ताकि जो 70 साल से हमारे छात्र SC ST OBC के भाई उत्पीड़न सह रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, रैगिंग के नाम पे, जात पात के नाम पे, अवसरों के नाम पे ST OBC के हक अधिकार जो इतने 75 सालों से ये छीन रहे थे, ये ले रहे थे लिटरल एंट्री के नाम। OBC SC और ST का एक गठजोड़ तैयार कर रहे हैं और उस गठजोड़ के दम पे हम सत्ताएं परिवर्तन करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे और इस देश के मालिक बनेंगे। जब आपकी OBC की बात आए आरक्षण की, जब आपके UGC बिल की बात आए, या जब भी आपके महापुरुषों की बात आए, अगर कोई खड़ा रहता है दमदारी से तो हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी खड़े रहते। मैं तो आज में मौजूद हूँ और जयंती मैदान पर यहाँ पर जो गुर्जर समाज एक बड़ा आंदोलन कर रहा है 13% होल हटाने के लिए और 27% आरक्षण की मांग के लिए। तो आइए हम जो रविंद्र भाटी जी हैं उनसे आज बात करते हैं। सर, आज आप भोपाल पहुंचे, क्या मांगे आपकी 13% होल हटाने के लिए? OBC वर्ग लंबे समय से अपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहा है। जो बाबा साहब के संविधान द्वारा हमें अधिकार मिले हुए हैं, जो मंडल कमीशन की 22 सिफारिश थी, उनमें से देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद 2 ही लागू हुई। एक सरकारी नौकरियों में आरक्षण, एक शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण, उसमें भी आधी अधूरी। 27% मिलना चाहिए था, 13% होल्ड कर दिया। और दूसरी तरफ 10% 3 दिन में, एक दिन लोकसभा एक दिन राज्यसभा, EWS के नाम पे जनरल कास्ट के लोगों को 10% आरक्षण दे दिया। सर, कल जो सरकार के वकील वो मौजूद नहीं रहे कोर्ट। सरकार की कथनी करनी में अंतर है, मंशा ठीक नहीं है। सरकार के वकील जानबूझ के नहीं गए ताकि OBC भाइयों को न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में कल जो UGC का मामला था उसमें भी सरकार के वकील मौन रहे, साइलेंट रहे, ताकि जो 70 साल से हमारे छात्र SC ST OBC के भाई उत्पीड़न सह रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, रैगिंग के नाम पे, जात पात के नाम पे, अवसरों के नाम पे, ताकि उन्हें सम्मान न मिल जाए। तो इसे शरण समाज मत कहो, वो कोई सोने से लेके पैदा नहीं हुए ना, सब उनका भी शरीर वायु, अग्नि, जल, आकाश इससे मिलके बना है। तो सब एक ही तरीके से पैदा हुए हैं और सबका शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। तो स्वर्ण नहीं है वो, लेकिन वो भी जनरल कास्ट के लोग हैं, सामान्य जाति के लोग। और सामान्य जाति के लोग देश में हर सिस्टम में कब्जा जमाए हुए, अघोषित आरक्षण ले रखा है। इन्होंने तो मुगलों के और अंग्रेजों के टाइम में भी कैबिनेट मंत्री का पद इन्होंने सुशोभित किए थे। तो इन्हें तो जजिया कर से भी छूट मिली थी जब हिंदुओं पर उनके तीर्थ स्थानों के लिए टैक्स लगाए गए थे, तो उसमें इससे उससे टैक्स के दायरे से बाहर थे। तो मेरा ये कहना है कि SC ST OBC के हक अधिकार जो इतने 75 सालों से ये छीन रहे थे, ये ले रहे थे लिटरल एंट्री के नाम पे, ये NFS के नाम से, नॉन फाउंड सुटेबल, और UGC के जो 70 साल से यूनिवर्सिटियों में उत्पीड़न कर रहे थे, अब जनता जान चुकी है। अब पूरे देश में जिस तरह का माहौल इनके खिलाफ बन रहा है। SC ST तो पहले से मैं शामिल था, लेकिन जैसे OBC वर्ग को इंक्लूड किया जाता है तो क्या जो सवर्ण समाज है OBC वर्ग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था? इनको ये लगा कि यदि SC ST OBC एक साथ मिल गए तो तुम्हारी राजनीतिक खेल षड्यंत्र खत्म हो जाएगा, ये कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इस एकता से घबराए हुए, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। यदि OBC और SC ST जो 90% बैठते, यदि एकजुट होकर वोट डाल दें तो इन पर क्या बचता है? सर 28 में देखने को मिल सकता है 100%। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई जी, दामोदर भाई, हमारे मध्य प्रदेश के रामप्रीत गुर्जर, सुनील हस्ते, प्रदीप गुर्जर, हमारे भूपेंद्र सरपंच, रवि सरपंच, अनिल गुर्जर, तमाम क्रांतिकारी सब साथियों को मैं जानता हूँ। ये जनजागरण अभियान चलाएंगे कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। दुश्मन राजनीतिक जो तुम्हारे से हक अधिकार नहीं लेने देने चाहता, तुम्हारा अच्छा जीवन नहीं चाहता, तुम्हारे आरक्षण को नहीं चाहता, तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान को नहीं चाहता। सर, आप भी लगातार OBC आरक्षण की मांग उठा रहे हैं, कल या सरकार के जो वकील है वो मौजूद नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको मौजूद रहना ही नहीं है। हमको उम्मीद करना नहीं चाहिए कि मोहन यादव की सरकार में OBC को आरक्षण मिलेगा, लेकिन हम चूंकि संविधान
संविधान में विश्वास रखते हैं तो हमारा ये संवैधानिक तरीका है कि हम आंदोलन करें, प्रदर्शन करें। वैसे सच्चाई ये है कि जब हम इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और संविधानवादियों की सरकार बनाएंगे तो फिर हम आरक्षण भीख की तरह मांगेंगे नहीं, बल्कि जिनको जरूरत है उनको देने का काम करेंगे। हम इस देश के बहुजन समाज हैं, हम इस देश के मूल निवासी समाज हैं, हम इस देश के मालिक समाज हैं और हम भिखारी और नौकर बने खड़े। कहीं ना कहीं जागृति की कमी रही। जैसा आदरणीय भाटी जी ने कहा, अब हम सारे साथी ओबीसी, एससी और एसटी का एक गठजोड़ तैयार कर रहे हैं और उस गठजोड़ के दम पे हम सत्ताएं परिवर्तन करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे और इस देश के मालिक बनेंगे। आज तो आप अम्बेडकर जयंती मैदान में बैठे हुए, तो क्या आगे कुछ बड़ा और भी आंदोलन देखने को मिल सकता है 13% होल हटाने के लिए? देखिए, आज तो हम चेतावनी देने के लिए आए। आज हम मध्य प्रदेश की सरकार को ये बताने आए हैं। आप देखिए, गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाटी जी, एससी समाज के बड़े नेता बैठे हैं, एसटी जी बैठे हैं, सत्येंद्र भाई खड़े हैं, सब साथी खड़े हैं और मैं भी यादव समाज से आता हूं जो कि मंडल लिखता हूं। मंडल मतलब पूरा पिछड़ा वर्ग। तो ये पिछड़ों और दलितों का जो गठजोड़ है, इसने एक चेतावनी देने का काम आज किया है। आज मैं समझता हूं खुफिया विभाग मोहन यादव को समझाएगा, उनकी समझ में हिंदी में आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो जिस भाषा में समझ में आएगा फिर हम अगली बार आके समझाने का काम करेंगे। सर, आप यहाँ पर आज SC ST OBC आए हैं, सभी संख्या में है, गुर्जर समाज के तत्वाधान में ये आंदोलन रखा गया था। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में एक गठजोड़ बनकर आजाद समाज पार्टी भी कुछ मध्य प्रदेश में हासिल कर पाएगी कुछ सीटें? देखिए, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशानुसार हमने यहाँ पर समर्थन करने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रविंद्र भाटी गुर्जर साहब, दामोदर यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इवन पूरी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी गुर्जर समाज के साथ तनमन से खड़ी है। और आज ही बता दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि भोपाल के अंदर गुर्जर समाज ने आंदोलन की एक अलग जगह ही है। तो उसी प्रकार से कुर्मी, यादव, लोधी, जाट, बघेल, पाल, समस्त जितनी भी ओबीसी की जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, इनको मनुवाद को लात मारकर अपने आरक्षण के लिए अब लड़ना पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं लड़ेंगे ना, तो जिस प्रकार से यूजीसी में जो अधिकार मिले हैं SC ST OBC के बच्चों को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने का काम कर दिया, उस पर सरकार चुप बैठी है, सरकार इनके डाका डाल रही है। तो अगर ये नहीं लड़े तो मैं दावे के दास कहता हूँ कि आने वाले समय में ओबीसी को जो मिला हुआ आरक्षण खत्म हो जाएगा। आपको बताइए, 13% होल हटाने के लिए लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और जो SC ST समाज है वो भी लगातार जो ओबीसी समाज के साथ लगा हुआ है, लेकिन जो ये संख्या है वोट में तब्दील नहीं हो पाती। भीड़ तो काफी आ जाती है संख्याओं में, लेकिन वो वोट नहीं मिल पाता है। देखिए, अब हमारा ओबीसी वर्ग जा चुका है मध्य प्रदेश में। आप देखना कि भाई जिस प्रकार से अगर कुशवाहा के बच्चे के साथ में पेड़ चटवाए गए तो सब लोग खड़े हुए, जब जाटों के बच्चे के साथ में जब मूत्र पिलाया गया तो सब लोग इकट्ठे खड़े हुए, जब आए संतोष शर्मा जो आदिवासी समाज से आते हैं, जब उनको निलंबन करने की कार्रवाई हुई तो SC ST OBC के लोग सब लोग खड़े हुए। तो अब क्या है कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो रहा है। उसका परिणाम आने वाले समय में मिलेगा कि अब यहाँ पर वोट भी तब्दील होंगे, यहाँ से विधायक बनेंगे। 28 सीटें। देखिए, सरकार हम लोग बनाएंगे, सरकार हमारे बगैर नहीं बनने वाली है। और जिनको घमंड है, जो कांग्रेस पार्टी जो घमंड करती है, मैं एक बात और कहूँ कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस ना तो गांधी की बन रही है ना अम्बेडकर की बन रही है, कांग्रेस बीच की है। गांधी और अम्बेडकर के विचारधारा, मैं क्या कह रहा हूँ कि गांधी और अम्बेडकर के विचार मिल ही सकते हैं भाई। जब पुनः पैक्ट हुआ था तो तब तो गांधी जी खिलाफ थे बाबा साहब के, तो कांग्रेस ना गांधी की बन पा रही है ना कांग्रेस अम्बेडकर की बन पा रही है। तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। हमारा ओबीसी समाज जाग चुका है अब और भीम आर्मी मेरा समाज खड़ा हुआ है। तो हमारे साथ सर आपके तत्वाधान में ये जो आंदोलन है पूरा लीड किया जा रहा है, आपने बहुत मेहनत करी है इसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे आज? क्या देखिए, आप समझ सकते हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में 13% होल्ड पर, 13% आरक्षण पर ओबीसी का आरक्षण अनहोल्ड कराने के लिए हम सभी साथी आज गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के बैनर तले आज हमारे नेता माननीय रविंद्र भाटी जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय दामोदर यादव जी के नेतृत्व, हम सभी लोगों ने इस आंदोलन को लीड किया है। तो साथियों, हम सभी से आग्रह करना चाहते थे कि भाई आप सब लोग बड़ी संख्या में आज जो आए और बड़ी संख्या में आते तो निश्चित रूप से मैं आपको कहना था कि तो छोटी पंचायत रखी गई है, अब इसमें महापंचायत। अब इसमें हमने जो आगे का डिसीजन ये लिया है
हम माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं, जब तक आप 13% होल्ड को अनहोल्ड नहीं कर दोगे तब तक ये, क्योंकि गुर्जर समाज, सभी समाज ओबीसी में जागृत हैं। कुछ समाज हैं हमारे जो आज भी मनुवाद के जकड़े हुए हैं, तो उनसे अगर गुर्जर समाज निकल के और आज अगर वो आंदोलन ओबीसी के लिए कर रहा है तो इससे बड़ी बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। आजाद समाज पार्टी से आते हैं, आजाद समाज पार्टी में अभी SC/ST का तो वोट मिलता है, लेकिन ओबीसी का वोट इतना कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो आने वाले समय में ओबीसी और गुर्जर समाज की आजाद समाज पार्टी को वोट दो। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को नेता मानने को तैयार नहीं है, कि जब आपकी ओबीसी की बात आए आरक्षण की, जब आपके यूजीसी बिल की बात आए, या जब भी आपके महापुरुषों की बात आए, अगर कोई खड़ा रहता है दमदारी से तो हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी खड़े रहते हैं। जो चाहे है देश के किसी कोने में ओबीसी के साथ, SC के साथ, ST के साथ अगर कोई भी अन्याय और अत्याचार होता है तो उसका मुखरता से अगर जवाब देने का काम करते हैं, सड़क से लेकर के सदन तक, तो वो नेता हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं। उनके सिपाही हम जैसे सिपाही हैं, जो कि हम सब पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। हमारे आने वाले समय में हम इस आंदोलन का, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको जो है, अब हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमको इस 13% में कोई प्रमुख रूप से कोई हमको आश्वासन नहीं मिल जाता। तो हमारे साथ ये ओबीसी समाज और गुर्जर समाज के लोग, तो इनका कहना है जब तक 13% होल्ड नहीं हटा जाता है हम लोग डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं और अपना हक लेकर रहेंगे।